Let us start another subtopic of chapter social stratification and mobility. So the subtopic is exclusion. Okay. Now let us understand that meaning of social exclusion. Okay. What is the basic meaning? Social exclusion refers to the process by which individuals or groups are cut off from full participation in the wider society, leading to deprivation and restricted development. क्या है ये? एक ऐसा प्रोसेस है जैसे इंडिविजुअल्स या कोई ग्रुप है उनको सोसाइटी से, वाइडर सोसाइटी से फुल पार्टिसिपेशन करने से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ये अब एक सोसाइटी है, सोसाइटी के लोग हैं और एक इस इंसान को या एक ग्रुप को इस सोसाइटी, वाइडर सोसाइटी से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, उनको प्रिवेंट करते हैं फुल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी और इससे इट लीड्स टू डेप्रीवेशन एंड रेस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स बीइंग लेफ्ट आउट, बीइंग डिनाइड एक्सेस, बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम पार्टिसिपेशन। आपको पार्टिसिपेशन से प्रिवेंट कराया, आपको एक्सेस नहीं दिया, आपको अलग महसूस कराया। ठीक है, देखो इसमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक तो है कि ये लिखा हुआ है इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस यानी कि इट डेवलप्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरा है पार्टिसिपेशन जो कि कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि आपको पार्टिसिपेट करने से, वाइडर सोसाइटी का हिस्सा बनने से रोक रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ नॉट अबाउट लैक ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इट इज़ अबाउट लैक ऑफ एक्सेस टू पार्टिसिपेशन इन इट। ठीक है, उसमें आपको पार्टिसिपेट, हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, चाहे फिर वो इकोनॉमिक लाइफ हो या फिर कोई पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग हो। ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप गरीब हो तो आपको तभी सोशल एक्सक्लूड किया जा रहा है सोसाइटी से। नो, आपके पास सिर्फ रिसोर्सेज की बात नहीं हो रही है, आपको एक्सेस नहीं दिया जा रहा है टू पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग या फिर कल्चरल रिकग्निशन। ठीक है, तो मतलब कईयों को एक्सक्लूड किया जा रहा है, कईयों को इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, तो जिनको कट ऑफ करवाया जा रहा है सोसाइटी से, पार्टिसिपेट करने से उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें हम कहेंगे कि ये सोशली एक्सक्लूडेड लोग हैं। ठीक है, देन कम्स इट मे बी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी हो गया सेल्फ विड्रॉल। सेल्फ विड्रॉल मीन्स कि आपने खुद चूज़ किया है वहाँ से विड्रॉ होना, यानी कि आपने सपोज कर लो साधुज हैं। ठीक है, सोसाइटी में आपको पता होगा साधुज भी रहते हैं। एक वर्ग ऐसा भी है जहाँ साधुज का है और वो इस सोसाइटी को त्याग चुके होते हैं। ठीक है, उन्होंने धन को त्याग लिया होता है, उन्होंने सोसाइटी को छोड़ दिया होता है, इन सब चीज़ों को छोड़ लिया, तो उनके लिए ये सब चीज़ें मोह माया होती हैं। तो ये है एक वॉलंटरी, यानी कि सेल्फ विड्रॉ किया है सोसाइटी से। ठीक है, नेक्स्ट है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी स्ट्रक्चरल या इम्पोज्ड। स्ट्रक्चर सोशल सिस्टम में ऐसा हो रहा है, स्ट्रक्चरली ऐसा हो रहा है, या उन पर इम्पोज कराया जा रहा है। कि इम्पोज्ड वाली एक्सक्लूजन है कि लोगों ने चाहा कि निकल जाए सोसाइटी से तो उसे निकाल दिया। ठीक है, जैसे कि कोई सोशल इंस्टीट्यूशन है वो किसी को निकाल रहा है, कोई ऐसा कल्चरल नॉर्म है जो किसी ने फॉलो नहीं किया तो उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आप कुछ सर्टेन ग्रुप्स को खुद यहाँ से ही एक्सक्लूड कर रहे हो फ्रॉम पार्टिसिपेशन। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक कास्ट सिस्टम की। जैसे तो अगर कोई जैसे शूद्रास है तो कैसे ब्राह्मण्स उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं पूजा पाठ से, या फिर लंगर लग गया है या कुछ भी इस तरीके का है, उनको टच भी नहीं करना है फूड, उनको अलग रहना है, साइड में रहना है, तो वो एक्सक्लूड करना ही हुआ कि आपको सोसाइटी से एक्सक्लूड कराया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट एंटर द टेम्पल। ठीक है, तो ये क्या है? ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, तो ये स्ट्रक्चरल एक्सक्लूजन कहलाएगी। ठीक है, कि सिस्टम ने आपको खुद ही रोक लिया, पंडितों का सिस्टम बन गया है, स्ट्रक्चर बन गया कि ये टेम्पल जो है भाई यहाँ पर कौन से लोग आएंगे नहीं, तो वो एक आगे जो पंडित हैं, दूसरे पंडित हैं, जितने भी पंडित हैं, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया। फिर वहाँ के जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रियास हैं, उनको भी ये लगता है कि ये जो शूद्रास हैं इनको नहीं आना है, तो एक तरीके से वो सिस्टम हो गया, स्ट्रक्चरल सिस्टम हो गया, तो वो सिस्टम रोक रहा है उनको फ्रॉम एंटरिंग टेम्पल्स। तो ये क्या हो गया? इनवॉलंटरली आप उनको एक्सक्लूड कर रहे हो, वो चाहते नहीं लेकिन आप उनको एक्सक्लूड कर रहे हो। Then comes definition by Michael Harlambos. Michael
हर्लम्बोज ने क्या डिफाइन किया है, सोशल एक्सक्लूजन रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच मल्टीपल deprivations prevent individuals from participating in important areas of social activity. देखो हर्लम्बोज ने एम्फेसाइज किया है यहाँ पर मल्टीपल डेप्रीवेशन टर्म पे, यानी कि जो एक्सक्लूजन है वो लेयर्ड है. इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है यहाँ पे, मल्टीपल डेप्रीवेशन. तो सिर्फ इनकम की बात नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं, आप गरीब हो इसलिए आपको एक्सक्लूड कराया जा रहा है सोसाइटी से. सिर्फ इस चीज़ की बात नहीं है, मल्टीपल डेप्रीवेशन हो रही है, अलग अलग रीजंस की वजह से एक्सक्लूड कराया जा रहा है. पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है उनको, सोसाइटी में भागीदारी का उनको अवसर नहीं मिल रहा है, सोशल एक्टिविटीज़. तो सोशल एक्सक्लूजन इज़ ब्रॉडर देन पावर्टी. आप पावर्टी से ये बहुत हद तक आगे की बात है. पावर्टी यहाँ पर है, इसके सामने एक्सक्लूजन के सामने ना एक छोटा कॉन्सेप्ट पड़ रहा है. ठीक है, कि कहीं ना कहीं पावर्टी को आप इस सेंस में ही देखते हो कि यार ये पैसा नहीं है इसके पास, ये गरीब है, इसके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो आप कहते हो ये इंसान पुअर है. लेकिन एक्सक्लूजन में ऐसा हो सकता है कि इंसान है वो गरीब नहीं, वो अमीर है, ठीक है, अच्छा खासा है, बट स्टिल ही इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सोसाइटी. ठीक है, इन द सोशल एक्टिविटीज़. ठीक है. देन कम्स कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन. कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी, सोशल एक्सक्लूजन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड एक्सपीरियंस मल्टीपल डेप्रीवेशंस. देखो, सोशल एक्सक्लूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल्स या कोई भी हाउस होल्ड एक्सपीरियंस कर रहा है मल्टीपल डेप्रीवेशंस को. ठीक है, इधर या तो वो रिसोर्सेज की डेप्रीवेशन हो सकती है, सोशल लिंक्स या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या कल्चरल रिकग्निशन. ठीक है, आप किसी को कल्चरली रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो, वो सोसाइटी में एक्सक्लूडेड फील कर रहा है, सोशल लिंक्स उसके अच्छे नहीं हैं, मतलब वो वहाँ पे उसका एक अच्छा नेटवर्क नहीं है लोगों के बीच में, तो उसे एक्सक्लूडेड फील हो रहा है, वो अलग में रह रहा है, उसको लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है. ठीक है, रिसोर्सेज, सो दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम फुली पार्टिसिपेटिंग इन इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ. तो वो फुली अपने मतलब इन सब चीज़ों में, इकोनॉमिक लाइफ में, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, कोई भी इस तरीके का, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है सोसाइटी से. ठीक है, देन कम सोशल एक्सक्लूजन इज नॉट सेम एज दी पावर्टी. सोशल एक्सक्लूजन जो है इट इज़ नॉट सेम एज पावर्टी. देखो, पावर्टी जो है वो लैक ऑफ इनकम की बात करता है, लैक ऑफ इनकम की बात कर रहा है. ठीक है, एक्सक्लूजन जो है वो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, पावर्टी इज लैक ऑफ इनकम, सोशल एक्सक्लूजन इज लैक ऑफ पार्टिसिपेशन. पावर्टी मेनली इकोनॉमिक है, सोशल एक्सक्लूजन मल्टी डायमेंशनल है. पावर्टी जो है कैन बी टेम्पररी. ठीक है, आप अपनी माली हालात को चेंज कर सकते हो. ठीक है, अगर आज आप गरीब हो, अपनी यू कैन चेंज योर डेस्टिनी. लेकिन जो सोशल एक्सक्लूजन है ऑफन स्ट्रक्चरल और लॉन्ग टर्म रहती है. ठीक है, जैसे अभी एक एग्जांपल यही है, जैसे अगर अपर कास्ट हिंदूज हैं, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, ठीक है, अगर वो शूद्रास को या फिर जो लो कास्ट के लोग हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं टेम्पल्स में एंटर करने से. ठीक है, तो आप उस चीज़ को, इवन इफ़ यू विल बिकम एन ऑफिसर एंड यू विल स्टिल रिमेन शूद्रास, तो वो आपको अगर एंटर नहीं करने दे रहे हैं या आपको इस तरीके का फेस करना पड़ रहा है कि एक्सक्लूडेड आप फील कर रहे हो, आप कहीं पे जा रहे हो, आपको उस तरीके का अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसमें आप इसे इसलिए लॉन्ग टर्म कह सकते हो. यू कैन नॉट डू एनीथिंग इवन इफ़ यू हैव नाउ बिकम समथिंग. आपने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन अगर ठीक कर ली बट स्टिल यू आर फीलिंग एक्सक्लूडेड. ठीक है, मतलब सोशल बैरियर्स फिर भी रहेंगे. अगर एक दलित है वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो भी जाता है, सोशल बैरियर्स फिर भी रहेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक रिच मुस्लिम है इन अ कम्युनली पोलराइज्ड एरिया में फेस एक्सक्लूजन डिस्पाइट नॉट बीइंग पुअर. मतलब वो पुअर नहीं है फिर भी वो एक्सक्लूजन फील कर सकता है. ठीक है, एक्सक्लूडेड फील कर सकता है. देन कम्स 5 फीचर्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन. क्या क्या फीचर्स हैं? सिस्टमैटिक, इनवॉलंटरी, मल्टी डायमेंशनल, क्यूमुलेटिव, रैशनल. देखो, सिस्टमैटिक हो गया, कोई रैंडम नहीं है. ठीक है, बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक्सक्लूजन देखने को मिल रहा है. रेपिटेड है, ऑर्गेनाइज तरीके से है. ठीक है, जैसे भी कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल, अगर आप इमोबिलिटी देखो जो सेंचुरीज से चली आ रही हैं कि ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास का देखोगे, एक सिस्टमैटिक, एक सिस्टम में
कहते हैं ना, इट वो सिस्टम में एम्बेडेड होके रह गया था, तो बहुत स्ट्रक्चर्ड है और सेंचुरी से चली आ रही है ये चीज़, ठीक है। देन कम्स इनवॉलेंट्री अगर हमने पहले ही पढ़ा था, मोस्टली इम्पोज, आप नहीं चाहते हो बट आपको एक्सक्लूड फील कराया जाता है, तो ये इम्पोज्ड है, आप पे इम्पोज, आप पे थोपा जा रहा है, ठीक है। सिस्टमैटिक हो गया, सिस्टमैटिक इज़ नॉट रैंडम, स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, यानी कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारे रिलीजन में या हमारे कुछ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से इस एक्सक्लूजन को एम्बेडेड कर दिया जाता है, ठीक है, कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आप एक तरीके से किसी को सोशली एक्सक्लूड कर रहे हो, क्योंकि आपके सिस्टम में वो चीज़ ढल चुकी है, ठीक है। देन कम्स मल्टी डायमेंशनल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, डिजिटल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से ये मतलब ये सोशल एक्सक्लूजन ऑपरेट करता है किसी भी एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक भी कर सकता है, पॉलिटिकल भी कर सकता है, सोशली भी, डिजिटली भी, ठीक है। जैसे अभी होमलेस एक इंसान है, उसके पास पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, पैसे नहीं तो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन हो गया, इकोनॉमिक सोशली एक्सक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। उसके पास अच्छा घर नहीं है, रहने को जगह नहीं है, तो उसको अच्छा नहीं समझा जा रहा है, इसके पास घर नहीं है, कैसे गंदे से घर में रह रहा है या कुछ इस तरीके, तो उसको सोशली एक्सक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्लूड करना, जैसे वोटिंग रजिस्ट्रेशन में उसको अगर एक्सक्लूड करता तो ये पॉलिटिकल हो गया, ठीक है। देन कम्स क्यूमुलेटिव, ठीक है। क्यूमुलेटिव क्या होता है, वन डिसएडवांटेज लीड्स टू अनदर, एक डिसएडवांटेज या एक डेप्रीवेशन इट लीड्स टू अनदर। अगर आपकी सपोज करो पुअर एजुकेशन है, इफ़ योर एजुकेशन इज़ पुअर, तो आपको मे बी अच्छी जॉब नहीं मिले, अपॉर्चुनिटी आपको वैसी नहीं मिले, हाई फाई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले आपको, मतलब एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी काम कर लिया आपने, कहा कि चलो मैं इतना तो सर्वाइव कर लिए, पैसा कमाऊँ, तो फिर आपका इनकम भी कम है, तो मतलब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो वो एक्सक्लूजन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इट लीड्स टू अनदर, एक चीज़ दूसरे को लीड कर रही है। अच्छा भाई, अब आपके पास एजुकेशन भी नहीं है तो आप यहाँ से एक्सक्लूडेड फील कर रहे हो, ठीक है। फिर जब आप जॉब्स को देख रहे हो तो उसमें भी अगर आपके पास अच्छी जॉब नहीं है, या फिर आप इस तरीके सोसाइटी में आपको लग रहा है कि मेरे पास जॉब अच्छी नहीं है या फिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मैं सोसाइटी में फिट इन नहीं कर रही हूँ या फिट इन नहीं कर पा रहा हूँ, सोसाइटी का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, मैं क्या जॉब कर रहा हूँ, फिर आप हेल्थ भी अच्छी नहीं है, आप मतलब उस पावर्टी के सर्कल में फंसे जा रहे हो, तो वन डेप्रीवेशन लीड्स टू अनदर, ठीक है। रिलेशनल क्या होता है, इट एग्जिस्ट बिकॉज सम ग्रुप्स डोमिनेट अदर्स, एक ग्रुप जो है वो डोमिनेट कर रहा है दूसरे ग्रुप को। फॉर एग्जांपल कोई डोमिनेट कर रहा है, जैसे एक हायर ग्रुप रख लो, एक अपर कास्ट के रख लो, वो लोअर कास्ट को डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लूजन हो गया, ठीक है। अभी ग्लोबल नॉर्थ देख लो, अगर ग्लोबल साउथ को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक्सक्लूजन हो गया। यानी एक्सक्लूजन इज अबाउट हु कंट्रोल्स अपॉर्चुनिटीज़, तो जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, वो मोनोपलाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरों को एक्सक्लूडेड फील करवा रहे हैं। देन कम स्ट्रक्चरल नेचर ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन इज ऑफन सिस्टमिक, बिल्ट इन सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया कास्ट सिस्टम, ये हमारे सिस्टम में देखने को मिलेगी, इसलिए वो सिस्टमिक कहलाई गई है। क्लास हिरार्की, पेट्रियार्की, रेशियल सेग्रीगेशन, और ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है, थ्रू स्ट्रैटिफिकेशन, इनइक्वालिटी, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टूल्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, अनइक्वल बिहेवियर टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप, आपका बिहेवियर अनइक्वल है अलग ग्रुप के लिए, जैसे डिनाइल ऑफ टेम्पल एंट्री टू दलित्स, ठीक है, एक ग्रुप है दलित का, आप उसको उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हो, अनइक्वल बिहेवियर देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन कम्स मार्जिनलाइजेशन इज पुशिंग ग्रुप्स टू द मार्जिन्स ऑफ सोसाइटी, आपने ग्रुप को मार्जिन ऑफ द सोसाइटी में मतलब एंड में धकेल दिया, ठीक है। जैसे ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे डैम बन गई तो ट्राइबल्स को उठा के आपने, कि ट्राइबल्स ही हैं, ये तो चलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो इनको उनकी बस्ती से, इनको उनकी जगह से डिस्प्लेस करके कहीं और धकेल दिया, है ना, तो ये हो गया मार्जिनलाइज करना। देन कम्स डिनायल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, डिनाई करवाना जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है। यानी कि लीगल इक्वालिटी एग्जिस्ट कर सकती है लेकिन प्रैक्टिकल एक्सेस नहीं, ठीक है।
जैसे भी इंग्लिश मीडियम डोमिनेंस आप देख सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो जो कुछ रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं उनको बहुत डिसएडवांटेज्ड फील वो महसूस करते हैं कि यार इंग्लिश मीडियम को डोमिनेट कर रही है और ये इंग्लिश मीडियम के स्कूल पढ़े हुए। अभी आप यूपीएससी भी देख लो, इंग्लिश मीडियम होता है और हिंदी मीडियम होता है। तो हिंदी मीडियम वाले अक्सर ये कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं उन्हें एडवांटेज देखने को मिल रहा है, उनको लिया जाता है, हम हिंदी वालों को स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। देन कम्स डोमिनेशन ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। मॉडर्न टाइम्स की बात कर रहे हैं, क्या क्या डायमेंशंस रह रहे हैं सोशल एक्सक्लूजन के। पहला है इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। इट इन्वॉल्व्स अनएम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल लेबर, लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट, लैंडलेसनेस, वेज डिस्क्रिमिनेशन। तो ये इकोनॉमिक एक्सक्लूजन है, ठीक है। जैसे दलित रेस्ट्रिक्टेड टू मिनायल ऑक्यूपेशंस हिस्टोरिकली। देखो दलित्स को ना काफ़ी टाइम से उनसे ऐसे काम कराए जाते थे और कहा जाता था कि ये काम ये इनके लिए ही बने हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इकोनॉमिकली एक्सक्लूड करना है, ठीक है, कि उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनसे यही कह दिया जाता है कि तुम इसी चीज़ के लिए बने हो, तुम यही काम करो, ठीक है। जिसे उन्हें मिनाइल ऑक्यूपेशंस दे दी जाती थी, वो कुछ और बनना चाहते भी होंगे बट उनको आपने पहले ही एक्सक्लूड कर लिया, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्स है, मनरेगा, रिजर्वेशन एंड जॉब्स हमें देखने को मिलती है। देन कम सोशल एक्सक्लूजन। सोशली कैसे एक्सक्लूड किया जाता है, सेग्रीगेशन, स्टिग्मा, सोशल आइसोलेशन, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस, ये सोशल लेवल पर एक्सक्लूड करने को मिलता है हमें। देन कम्स एग्जाम्पल मैनुअल स्कैवेंजर्स बीइंग डिनाइड एक्सेस टू कॉमनवेल्थ। जो कॉमनवेल्थ हैं उनमें मैनुअल स्कैवेंजर्स को ना एक्सेस ही नहीं दिया जाता है कि यार तुम गंदे हो, उन्हें ये कहकर वेल्स में ही नहीं जाने देते थे, ठीक है। आई थिंक इस पर एक मूवी भी बनी है छूत अछूत पे, और किस तरीके से जो शूद्रास थे या जो लोअर कास्ट पीपल थे उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता था। दिस लीड्स टू एनोमी, लो सोशल इंटीग्रेशन और नॉर्मलेसनेस, और ये द काइम का हम पर्सपेक्टिव देख चुके हैं, ठीक है। देखो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डिग्निटी को इफ़ेक्ट करती हैं। सोशली एक्सक्लूजन हो गया, ठीक है, जैसे अनटचेबिलिटी हो गया, स्टिग्मा हो गया, सेग्रीगेट करना सोसाइटी से, these things actually affect the dignity and identity a lot, ठीक है। then comes political exclusion, lack of representation, ठीक है। देखो पॉलिटिकल एक्सक्लूजन हो गया denial of voice, ठीक है, आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपको कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। जैसे भी हिस्टोरिकल लेवल पर अगर आप देखोगे तो देयर वर नो वोटिंग राइट्स। एक्सक्लूजन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग बॉडीज़, ठीक है, डिसीजन मेकिंग बॉडीज से एक्सक्लूड कर दिया जाना, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, देख सकते हैं हम। नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी हैव लिमिटेड पावर कंपेयर टू परमानेंट मेंबर्स। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ना यूएनएससी के, उनके पास वेटो पावर नहीं है जैसे कि। तो ये क्या हो गया, एक एक्सक्लूजन हो गया कि उनको क्यों नहीं दी हुई है। तो पावर हिरार्की भी अगर आप देखोगे ये ग्लोबली एग्जिस्ट करती है। इंडिया में देख लो रिजर्वेशन पंचायत एंड पार्लियामेंट को दी हुई है वुमेन SC ST, ठीक है। तो बाकी कहेंगे कि हमें क्यों नहीं रिजर्वेशन दी है, तो उन्हें लगेगा कि हम एक्सक्लूडेड महसूस कर रहे हैं, ठीक है। देन कम्स डिजिटल एक्सक्लूजन, दिस इज अ मॉडर्न डायमेंशन। तो डिजिटल एक्सक्लूजन में हमारा जाता है नो एक्सेस टू इंटरनेट। अगर आपको इफ़ यू फाइंड लैक ऑफ इंटरनेट, लैक ऑफ डिवाइसेस, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, दे ऑल कम अंडर डिजिटल एक्सक्लूजन, ठीक है। No access to internet, lack of digital literacy, exclusion from online services. Example, student in rural areas unable to attend online classes during COVID. जैसे कोविड के टाइम पे, क्योंकि फ़ोन भी तब एक ऐसा ट्रेंड भी इतना कोई खास था नहीं कि बच्चों को फ़ोन दे देने हैं। कोविड की वजह से बच्चे के हाथ में फ़ोन आ गया, ठीक है। तो जो रूरल एरियाज़ थे वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे, क्योंकि लैक ऑफ इंटरनेट है, लैक ऑफ डिजिटल सर्विसेज हैं, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव निकाला था भारत नेट प्रोजेक्ट करके, ठीक है, भारत नेट प्रोजेक्ट करके। देन कम्स एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ कंक्लूजन। ओके, बिफोर explaining you this, let me clarify this thing once again. This is not a ChatGPT content. This is all from Nitin Sangwan book. Okay, refer Nitin Sangwan Essential Sociology book. You will find all these concepts there, ठीक है। और कुछ मेरे नोट से भी हैं, आई थिंक, जैसे भी होमलेसनेस का कॉन्सेप्ट एंथनी गिरिंस ने दिया है, तो ये आप नितिन सांगवान की बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको आगे जाके अमर्त्य सेन का पढ़ाऊँगी, तो आई थिंक वो आपको नितिन सांगवान में नहीं मिलेगा,
सम थिंग्स आई हैव रेफर्ड फ्रॉम अदर यूपीएससी स्टैंडर्ड बुक्स. तो दो तीन बुक्स का आपको ये कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज इट इज़ रिटन इन अ वे, इन अ सर्टेन वे, जो थोड़ा सा बहुत सिस्टमैटिक लग रहा है कि ये चैट जीपीटी का कंटेंट है, तो ऐसा नहीं है. इट इज़ नॉट एट ऑल अ चैट जीपीटी कंटेंट. ओके. एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन क्या है? एंथनी गिडन्स ने होमलेसनेस को ना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन माना. ठीक है, गिडन्स ने आर्ग्यू किया कि होमलेसनेस इज एक्सट्रीम एक्सक्लूजन बिकॉज नो एक्सेस टू शेल्टर, no voting registration, no health care, no education access, no social identity documentation. देखो, गिडन्स का मानना था कि होमलेसनेस सबसे एक्सट्रीम एक्सक्लूजन है. ठीक है, एक्सट्रीम लेवल की अगर कोई एक्सक्लूजन है तो वो है होमलेसनेस. क्यों? क्योंकि आपके पास घर नहीं है, ठीक है, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास हेल्थ केयर नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो आपके पास आईडी नहीं है. तो ये सब क्या हो गया? एक्सक्लूजन. तो होमलेस पीपल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नियरली ऑल इंस्टीट्यूशंस. हर एक इंस्टीट्यूशन से होमलेस पीपल को एक्सक्लूड कर दिया जाता था क्योंकि उनके पास घर नहीं है, जॉब नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है. ठीक है. और आज की मॉडर्न सोसाइटी आपको पता है फंक्शन कैसे करती है इन सब इंस्टीट्यूशन से. ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. आपकी वोटिंग आईडी हो गई, आपका वेलफेयर बेनिफिट हो गया, आपका हेल्थ केयर कैसा है, आपका वोटिंग रजिस्ट्रेशन में आपका नाम है कि नहीं है, तो हर चीज़, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आज के ज़माने में. ठीक है. तो एंथनी गिडन्स का मानना था कि होमलेसनेस इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन वन कैन फेस. देन कम्स एक्सक्लूजन एंड डिवायंस. ठीक है. इसमें एलियट करी का बताया गया है. एलियट करी आर्ग्यूज एक्सक्लूजन लीड्स टू डिलिंक्वेंसी, क्राइम, ड्रग एब्यूज़. ठीक है. देखो, एलियट करी ने कहा कि व्हेन सोसाइटी ब्लॉक्स लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज, जब सोसाइटी लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक करती है, इंडिविजुअल्स फिर इलेजिटिमेट तरीके अपनाने लग जाते हैं. जैसे हम देख सकते हैं मर्टन की स्ट्रेन थ्योरी में. तो आप मर्टन की स्ट्रेन थ्योरी देख सकते हैं, तो ये उससे बहुत कनेक्ट करती है. यानी कि क्योंकि मर्टन ने भी स्ट्रेन की बात की थी ना कि कैसे सोसाइटी इंसान पे प्रेशर क्रिएट करती है. तो यहाँ पे यही है कि एक्सक्लूजन, लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो इंसान इलेजिटिमेट तरीके अपना रहा है. तो वो एक प्रेशर है कि ये काम करना है, पैसे कमाने हैं या ये सब करना है, तो वो इट लीड्स टू डेलिंक्वेंसी, क्राइम एंड ड्रग एब्यूज़. तो लोग इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं. ठीक है. देन कम सोशल एक्सक्लूजन इन मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़. इन डाइवर्स सोसाइटीज़ रेस बेस्ड एक्सक्लूजन. अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग तरह की एक्सक्लूजन है. जैसे अपार्थीड हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो वहाँ रेस बेस्ड एक्सक्लूजन हमें देखने को मिली थी. ठीक है. एथनिक सेग्रीगेशन, कल्चरल डोमिनेशन. ठीक है. देखो, लीगली तो अगर आप देखोगे ना तो ये अबॉलिश किए हुए हैं. ठीक है. लेकिन अभी भी स्ट्रक्चरल रेशियल इनइक्वालिटी परसिस्ट करती है सोसाइटी में. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी परसिस्ट करती है सोसाइटी में. देखो, एक्सक्लूजन डेफिनेटली लॉज में बताया गया है कि एक्सक्लूजन जो है उसे ख़त्म करना है, लीगली अबॉलिश भी किया, लेकिन सिस्टम में, सोसाइटी में ये सब चल रहा है, अभी तक चल रहा है. टिल मॉडर्न टाइम्स ये सब आपको देखने को मिलेगा. नाउ द नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन क्या है. ग्रुप्स फेसिंग मल्टीपल एक्सक्लूजन. ग्रुप्स जो हैं अलग अलग तरह का एक्सक्लूजन फेस कर रहे हैं. जैसे दलित्स हो गए, ट्राइबल्स, ये सब ग्रुप्स हैं. LGBTQ+ कम्युनिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, डिफरेंटली एबल्ड, वुमेन, ट्राइबल्स, दे ऑल आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सक्लूजन. ठीक है. कोई डेलिब्रेट एक्सक्लूजन फेस कर रहा है, कोई रिलेशनल एक्सक्लूजन फेस कर रहा है, कोई इनवॉलेंट्री एक्सक्लूजन फेस कर रहा है. तो हर एक इंसान कोई ना कोई एक्सक्लूजन, स्पेशली ये जो ग्रुप्स बताए हुए हैं, ये फेस कर रहे हैं. अभी आपने कभी देखा होगा कि आप फ्रेंड्स में ही बैठे हैं और आपको लगेगा कि ऑल ऑफ अ सडन आप उस ग्रुप में होकर भी एक्सक्लूडेड महसूस कर रहे होते हैं. आप उस ग्रुप का पार्ट ही नहीं फील कर रहे होते हैं. तो ये हमारे साथ आई थिंक डेली बेसिस पे भी कभी कभी होता है. ठीक है. इन सम वे कहीं ना कहीं हर कोई एक्सक्लूजन फेस करता है अपनी लाइफ में कभी ना कभी. चाहे आप कितने ही वेल ऑफ फैमिली से हो, चाहे आप कितना ही अच्छा स्टैंडर्ड रखते हो, समटाइम्स यू फील दैट एक्सक्लूजन. और वो एक्सक्लूजन मॉनेटरी उस बेसिस पे नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप एक्सक्लूजन नहीं फील करोगे. आप एक ग्रुप में ही बैठे हो या एक लोग बात ही कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन वो 4 कॉन्वर्सेशन जो कर रहे होते हैं वो 3 के बीच में होने लगती है. ठीक है. और आप एक्सक्लूडेड फील करने लग जाते हो. Then comes caste-based exclusion. Even today in some rural areas, lower castes are denied temple entry or common resources. Deliberate versus structural exclusion. एक आ गया deliberate exclusion, that is intentional.
इंटेंशनल, जानबूझ के कोई एक्सक्लूडेड किसी को महसूस कराना. फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रिटीज आइसोलेटिंग देमसेल्व्स फ्रॉम सोसाइटी, वो खुद को सोसाइटी से आइसोलेट कर रहे हैं, उनका डिसीजन है, उन्होंने इंटेंशनली डिसीजन लिया है. ठीक है. ड्रग एडिक्ट्स सेल्फ विड्रॉइंग, अब जो ड्रग एडिक्ट है वो ना कहीं सोसाइटी से खुद ही विड्रॉ होने लगता है, धीरे धीरे वो खुद सोसाइटी से अलग हो जाता है. साधुओं रिनाउंसिएशन, त्याग देते हैं सोसाइटी को, अपनी ज़िंदगी को, कहते ना मोह माया सब त्याग दी उन्होंने. तो ये क्या है, इंटेंशनल है. ठीक है. अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो सैंक्शंस नॉर्थ कोरिया ईरान पे लगाए हुए हैं. ठीक है. तो अगेन ये इंटेंशनल है. डेलिब्रेट एक्सक्लूजन है बाय ग्लोबल कम्युनिटी, अभी ऑडिट कराया जा रहा है, डेलिब्रेट एक्सक्लूजन देखने को हमें मिल रहा है. ठीक है. देन कम्स स्ट्रक्चरल एक्सक्लूजन, जो हमारा इंटेंशनल अनइंटेंशनल है लेकिन सिस्टमिक है. ठीक है. अनइंटेंशनल बट सिस्टमिक. ठीक है. एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. पुअर अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सक्लूड किया है ग्लोबल इकोनॉमी से. नॉन परमानेंट यूएनएससी मेंबर्स लैकिंग वेटो पावर. जीएस गुरे का आइडिया ऑफ ट्राइब्स बीइंग बैकवर्ड ड्यू टू स्ट्रक्चरल फोर्सेस. ठीक है. जैसे भी पुअर अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सक्लूड कर रहे हैं ग्लोबल ट्रेड से, तो ये क्या है, अनइंटेंशनल है, वो करना नहीं चाहते बट कहीं ना कहीं एक्सक्लूडेड है, एक सिस्टम वैसा बन गया, सिस्टमिक है. ठीक है. देन कम्स अमर्त्य सेन का एक्टिव एंड पैसिव एक्सक्लूजन. ठीक है. अमर्त्य सेन ने एक्सक्लूसिव एक्सक्लूजन, एक्टिव और पैसिव एक्सक्लूजन की बात की है. अमर्त्य सेन मेक्स अ क्रूशियल डिस्टिंक्शन. एक्टिव एक्सक्लूजन यानी कि डेलिब्रेट डिनायल ऑफ राइट्स, आप डेलिब्रेटली आप डायरेक्ट डिनायल दे रहे हो उनको राइट्स का, जैसे अनटचेबिलिटी है, बैन ऑन टेम्पल एंट्री है, लीगल डिस्क्रिमिनेशन. ये क्या है, ये आपने डेलिब्रेटली उनको राइट्स डिनाई कराया है, अनटचेबिलिटी का बहाना लेकर टेम्पल पे एंट्री, टेम्पल एंट्री में बैन है, लीगल डिस्क्रिमिनेशन है. तो स्टेट एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर. ठीक है. एंड देन कम्स पैसिव एक्सक्लूजन, अकर्स ड्यू टू सोशल स्ट्रक्चर्स नॉट डायरेक्ट इंटेंशन. अब देखो यहाँ इंटेंशन ऐसी नहीं है लेकिन सोशल स्ट्रक्चर में ऐसा देखने को मिल रहा है. जैसे ग्लोबलाइजेशन जो है अर्बन स्किल्ड वर्कर्स को बेनिफिट कर रही है, रूरल पुअर को नहीं कर रही. तो रूरल पुअर को नहीं कर रही है बेनिफिट, तो कहीं ना कहीं वो एक्सक्लूड हो रहे हैं सोसाइटी से. मतलब नो वन इज डायरेक्टली बैनिंग देम बट कहीं ना कहीं सिस्टम इज प्रोड्यूसिंग एक्सक्लूजन. डेवलपमेंट डिस्प्लेसिंग ट्राइबल्स अनइंटेंशनली. अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ट्राइबल्स को ही हमें डिस्प्लेस करना है, बट अनइंटेंशनली ऐसा हो रहा है, वो एक्सक्लूड हो रहे हैं. देन कम्स, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टूल. ठीक है. देन कम्स बी आर अम्बेडकर ऑन सोशल एक्सक्लूजन. उनका क्या कहना था, देखो उन्होंने एक्सक्लूजन को इस नज़र से देखा एज डोमिनेशन ऑफ वन कास्ट ओवर अनदर, ग्रेडेड इनइक्वालिटी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ह्यूमिलिएशन. For B.R. Ambedkar, caste is not division of labor, it is division of laborers. ये division of labor नहीं कि जो labor है वो बटा हुआ है लोगों में या वो इस तरीके का काम जो है specialized है, बल्कि laborers की division देखने को मिल रही है. ठीक है. Untouchability जैसे most extreme form of exclusion आप देख सकते हो. ठीक है. Then comes international level exclusion, institutional exclusion. जैसे नॉन परमानेंट यूएनएससी मेंबर्स हैं. ठीक है. तो नॉन परमानेंट और परमानेंट मेंबर्स में डिफरेंस तो है, तो इस वजह से एक जो मेंबर्स हैं जो कि हमारे नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो एक्सक्लूडेड फील करते हैं, जैसे उनके पास वेटो पावर नहीं है. ठीक है. तो वो खुद को एक्सक्लूडेड महसूस कर रहे हैं. देन कम्स IMF वर्ल्ड बैंक डोमिनेंस बाय डेवलप्ड कंट्रीज. सो इनको इन इंस्टीट्यूशंस को भी कौन डोमिनेट कर रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज. देन कम्स इकोनॉमिक सैंक्शंस, लाइक नॉर्थ कोरिया ईरान, इन पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं और इन कंट्रीज़ को एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स. देन कम्स कॉन्सिक्वेंसेस, क्या है, एनॉमी, डिवायंस. ये आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहा है. ठीक है. एनॉमी हो गया, डिवायंस हो गया, मेंटल हेल्थ इश्यूज, लॉस ऑफ डिग्निटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंटरजेनरेशनल पावर्टी, सोशल डिसइंटीग्रेशन. दीज आर द थिंग्स दैट वन फेस एंड दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोशल एक्सक्लूजन. ठीक है. देन कम्स स्टेप क्या क्या है. पहला है हमें एक्सक्लूजन इंडिया में कैसे ख़त्म करना है. इन सब स्टेप्स को देखो. राइट टू एजुकेशन RTE एंश्योर्स यूनिवर्सल स्कूलिंग. जब यूनिवर्सल स्कूलिंग होंगे तो एक्सक्लूजन की जो पॉसिबिलिटी है वो कम से कम देखने को मिलेगी. मनरेगा, इन इकोनॉमिक इंक्लूड कर रहे हो आप सोसाइटी, इकोनॉमिकली इंक्लूड कर रहे हो ना सोसाइटी में लोगों को, इकोनॉमिकली इंक्लूड.
ठीक है, जैसे वेज एम्प्लॉयमेंट आपने रूरल पुअर को दिया. देन कम्स रिजर्वेशन पॉलिसी, सोशल जस्टिस आपने अफर्म करवाया, एफर्मेटिव एक्शन फॉर SC ST एंड OBC. भारत नेट प्रोजेक्ट एक डिजिटल इंक्लूजन है रूरल इंडिया में. लीगल रिकग्निशन. Okay, so what is the conclusion now? Let us see the conclusion. Social exclusion is multidimensional, structural, cumulative, systematic, linked with power, not same as poverty. ये हम already पढ़ चुके हैं. It is just the conclusion. ठीक है. It operates at individual level, community level, national level, international level. इन सब levels पे ये operate करती है. और कैसे हम इसे tackle कर सकते हैं? Through legal reforms, welfare schemes, structural transformation and social awareness. So that's all for today.